हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो स्पार्क वेयर करके एक पेज है, एक ब्रांड है, उसके उसका ये ड्रेस है। इसको मैं रिक्रिएट करके दिखाऊंगी, पूरा ड्रेस नहीं बल्कि जो इसमें बटरफ्लाइज बनी है वो कैसे बनी है ये दिखाऊंगी। तो ये मैंने ले लिया है ग्रीन टिश्यू का फैब्रिक, वो थोड़ा सा और ज़रा डार्क ग्रीन कलर है। उसके बाद मैंने ले लिया ये सिल्वर कलर की स्टोन चेन, आप सिल्वर गोल्डन या मल्टी शेडेड कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद लिया है पेपर और पेंसिल से बनाऊंगी यहाँ पे बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की मैं एक ही विंग बनाऊंगी यहाँ पे, और फिर दूसरी कैसे बनाते हैं ये आप देखिएगा। तो ये बटरफ्लाई बनाते हुए मुझसे बहुत टेढ़ी मेढ़ी और गलत सलत बन रही थी। तो जब आप भी बनाएंगे तो इस तरह का कुछ हो गई, तो इसको बनाते बनाते फिर एक बार में ये करेक्ट सही बन जाएगी। तो ये बन गई। अब मैं इसके इस पार्ट को कट कर दूंगी और इसको इक्वली फोल्ड करूंगी, यानी कि जो बीच का पार्ट है ना इक्वली फोल्ड करूंगी, क्योंकि इतना ही बड़ा विंग जो है ना वो मुझे दूसरे साइड पे बनाना है। तो ये इसको इस तरह से जैसे बना हुआ है इसी तरह से इसको कट करना है। और एक मक्खी थी जो बार बार उड़ उड़कर तंग करी थी, इसको बहुत बार वीडियो से मैंने एडिट किया लेकिन फिर भी ये बहुत सारी जगह पे आ गई उड़ती हुई। तो ये हमने इस तरह से इसको कट किया है, और ये बोथ साइड्स अब देखें ये इस तरह से इक्वल बन गया, वरना इक्वल बनाना दोनों विंग्स को बहुत मुश्किल है। और इसमें क्या हुआ है कि एक एक बटरफ्लाई बनी हुई है, और फिर इस तरह का कुछ जो है ना वो मून के शेप का इस तरह की एक डिज़ाइन बना हुआ है। तो बस यही बनाना है पूरे में। तो सबसे पहले मैंने ये पेपर नीचे रखा और फिर मैंने लगा दिया इस पे पिन, आप चाहें तो ज़्यादा पिन लगा दें। और फिर मैंने ली है लाइट कलर की ये पेंसिल, और इससे जो है ना मैं इसको इसके ऊपर ड्रॉ कर लूँगी टिश्यू के ऊपर। कि अगर डार्क पेंसिल लेते हैं तो वो इतनी नज़र नहीं आती, और कभी कभार ऐसा होता है कि डार्क कलर अगर आप ले लें ना तो फिर वो साफ़ नहीं होता। वरना या फिर आप इजी काम ये है कि आप कार्बन पेपर ले लें और उससे आप यूज़ करें। और ये इस तरह से बन गई है, और ये अच्छे से बन भी जाती है, और फिर खुद ही से इस पेंसिल के जो भी आप चीज़ बनाते हैं ना वो खुद ही से रिमूव भी हो जाता है एम्ब्रॉयडरी करने के बाद। और ये जो चांद वाला मून वाला शेप था इसको भी मैंने बना लिया। तो ये मैं पूरा दुपट्टा नहीं बनाने वाली, बल्कि मैं थोड़ा सा पैच बनाऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ। और मैंने लिया है E8000 ग्लू, क्योंकि ये सबसे अच्छा ग्लू होता है और इससे चीज़ें सबसे अच्छे तरीके से, सबसे अच्छा फैब्रिक ग्लू यही है। उसके बाद हमने ले ली स्टोन चेन, और स्टोन चेन को आपको शुरू में कट नहीं करना, बल्कि आप स्टोन चेन को लंबा ही रहने दें और फिर इसको लगाते जाएं। जहाँ पर आपका डिज़ाइन ख़त्म हो इस तरह से, जब ग्लू से लग जाए और डिज़ाइन ख़त्म हो उसके बाद कट करें। कभी कभार हम डिज़ाइन देखकर उसको कट कर लेते हैं साइज़ का, लेकिन जब हम लगाने लगते हैं तो वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये काम ना करें, बल्कि आप उसकी लंबी ही चेन रखें, एक सिरा लें और फिर इसको लगाना शुरू करें। तो इस तरह से ग्लू से मैंने पूरे में इसको लगाना शुरू कर दिया ये बटरफ्लाई के विंग्स को, और हल्का-हल्का सा हाथ से प्रेस करना है। एक और चीज़ ये करनी है कि नीचे आप या तो कोई प्लास्टिक या कोई रफ़ पेपर, कोई भी रफ़ कार्डबोर्ड रख लें, क्योंकि जब हम ग्लू लगाते हैं तो ये इस पे थोड़ा-थोड़ा सा चिपक जाता है। बाद में हम इसको ग्लू से इस पेपर को निकाल लेंगे, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी जो टेबल है वो ख़राब नहीं होगी। अगर मैं डायरेक्ट टेबल पे करती तो ये ग्लू पूरा टेबल पे लग जाता और टेबल ख़राब हो जाती। तो इसमें करना बस यही है कि ग्लू लगाना है और स्टोन चेन को लगाना है, बस। बस आपने डिज़ाइन बटरफ्लाई का सही बनाना है परफेक्ट, और जो है वो इसको सही तरीके से लगाना है। बाद में हम इसको सिलाई भी करेंगे, इसको टाँकेंगे भी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको इस तरह से बनाया। और ये देखें, लगाते साथ ही ना उसके बाद आप इसको जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ इसको पेपर से हटा लें। अगर ये ज़्यादा देर पेपर में लगी रही तो पेपर इसके साथ फिक्स हो जाएगा, या फिर पेपर जो है नीचे कपड़े पे चिपक जाएंगे उसके रेजिड्यू। उसके बाद एक और चीज़ थी जो मैं उस वक़्त पहले बनाना भूल गई थी, बाद में मैंने बनाई। तो इस तरह से इसके यहाँ पर भी पेंसिल से बनेंगे, और यही स्टोन चेन इस तरह से सेम मुझे यहाँ पर भी लगानी है। एक चीज़ क्या की कि जब मैंने इसको बना लिया तो फिर मैंने इस पे ध्यान दिया कि मैंने इस बटरफ्लाई को अपसाइड डाउन बना लिया, यानी कि जो नीचे वाली चीज़ थी ना वो पल्लू पे वो बॉर्डर की तरफ होती बटरफ्लाई की, और बटरफ्लाई का जो एंटेना वाला पार्ट था उसको ऊपर होना चाहिए था, दुपट्टे पे या दामन पे या आस्तीन पे कहीं पे भी। तो मैंने इसको जो है ना वो बना दिया था थोड़ा अपसाइड डाउन, लेकिन मैंने अब इसको बना दिया है। तो फिर मैंने इसी चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया, फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया। और उसके बाद जो है ना मैंने 4-4 स्टोन की एंटेना बनाने के लिए 4-4 स्टोन की ये चेन कट किए। पहले मैंने थोड़ी-सी बड़ी बनाई थी, लेकिन वो मुझे ज़रा ज़्यादा लग रही थी बटरफ्लाई के साइज़ के हिसाब से, तो मैंने इसको कट करके 4-4 स्टोन का कर दिया था। अच्छा, जब आपने दुपट्टे का पल्लू बनाएँगे तो ये सादा इसी तरह से एंटेना बना हुआ है, लेकिन मैंने देखा था कि इस ब्रांड में जो शर्ट बनी हुई है, ये जो स्लीव्स पे बना हुआ है, उसपे क्या हुआ है, उसपे एंटेना के एंड में एक सौ और इसकी क्रिस्टल स्टोन लगाया हुआ है, 3 एमएम का या 2 एमएम का एंटेना के एंड में, एंड पॉइंट पे वो लगाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया था क्योंकि दुपट्टे के पल्लू पे वो नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर आप शर्ट बनाएँगे प्रॉपर तो फिर आप उसको लगाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और सेम इसी तरह से पैटर्न को रिपीट करते हुए मैंने ये चाँद जैसा शेप भी बना लिया, ग्लू लगाया और इसको पेस्ट कर लिया। तो इस तरह से मैंने ये 2 बनाए हैं और ये बन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है, ये बन के बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। ये इस ग्लू की अच्छी बात ये है कि ये इधर-उधर लगता नहीं है और ये बहुत दिखता नहीं है, बिल्कुल इनविजिबल है और ये ज़्यादा इधर-उधर गंदगी नहीं करता, मैस नहीं होता। तो मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ वीडियो में कि ये मैंने उल्टा बना दिया है, ये असल में जो है वो सीधा इस तरफ होना चाहिए, अपसाइड डाउन बना दिया है इसको। लेकिन ख़ैर अब ये बात तो हो गई। तो अब मैंने लिया है ये काविया और यानी कि सोल्डरिंग आयरन और इसको मैंने हीट अप किया है। ये इलेक्ट्रिकल होता है। बहुत सारे लोग कट वर्क करने के लिए या ऐसे इस तरह से कटिंग करने के लिए अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं जो है ना मैंने सोल्डरिंग आयरन ही लिया है क्योंकि ये सेफ़ होता है। उसको आप एक बार इलेक्ट्रिक में लगा दें इसके प्लग को तो फिर ये चलता रहेगा जब तक ये हीट अप हुआ होगा। जब आपको काम करना है तो इसको बंद कर दें, उसको साइड रख दें और ये तकरीबन 5 मिनट में ठंडा भी हो जाता है और कुछ 2-3 मिनट में फ़ौरन से गर्म भी हो जाता है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी इस तरह से। अच्छा, बहुत सारी जगह पे दुपट्टे पे भी और उसकी शर्ट पे भी ये हुआ था कि डायरेक्ट कटिंग नहीं हुई थी, बल्कि कटिंग करने से पहले उन्होंने ज़री के धागे से हल्का-सा चेन स्टिच बनाया हुआ था या ज़री के धागे से जो है वो सीधी सिलाई की हुई थी। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ना रखें बल्कि ज़री के धागे से या किसी भी धागे से इसको सिलाई कर सकते हैं। एक सिलाई वो ज़्यादा और खूबसूरती लगेंगी, उसमें और ज़्यादा फिनिशिंग लगेगी। लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट ही कट किया है क्योंकि ऐसे डायरेक्ट कट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और जब हम ये सोल्डरिंग आयरन से कट करते हैं तो वो एक तरह से सील्ड हुई हुई कटिंग होती है, कभी भी इससे धागा नहीं निकलेगा और धागा नज़र नहीं आएगा। तो जब हमने इसको कट कर दिया तो अगर ये थोड़ा-सा कहीं-कहीं पर रफ़ है तो इसको दोबारा से चलाकर मैंने जो है ना इसको थोड़ी-सी फिनिशिंग कर दी है। इवन उठाने के बाद भी कहीं से आपको लगे कि यार ये ज़रा परफेक्टली नहीं हुआ है तो उसकी फिनिशिंग कर दें। अब उनके दुपट्टे या उनकी स्लीव्स में जो है वो जो ब्रांड था उसमें तो ये पार्ट कट नहीं हुआ हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस बीच वाले पार्ट को कट कर दूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कट करने के बाद ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और ये बनने के बाद वाक़ई में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये स्टाइल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बटरफ्लाई का बीच वाला पार्ट कट नहीं किया है। उसके बाद ले लेंगे हम सुई धागा और ये जो 2 स्टोन्स के बीच में जो एक वायर जैसी चीज़ जाती है, जो एक चेन जैसी चीज़ जाती है, उस पे स्टिच करना है। तो आप इसके लिए जो है ना ट्रांसपेरेंट नायलॉन का थ्रेड आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वाइट थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही 2-2 स्टोन का गैप देकर इसको स्टिच करते जाएँगे। स्टिच करना ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपको इसको वॉश करना है, आप इसको हैंड वॉश ही करें, मशीन वॉश ना करें। और हैंड वॉश अगर आप इसको करेंगे तो ग्लू निकलने का फिर डर है। तो इसलिए आप इसको सिलाई करें। और ये है इसकी फाइनल लुक। तो फ्लैश लाइट में इसकी लुक बहुत ही अच्छी लग रही है। बिल्कुल जैसा उन्होंने बनाया हुआ था स्पार्क वेयर ने, बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।